एक लड़का और एक लड़की जब एक दूसरे के प्रति खींचते हैं तो क्या ये वास्तव में प्रेम होता है या फिर प्रेम के नाम पर कुछ और चल रहा है। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। आपके साथ ये घटना अक्सर होता होगा कि जब आपका गला प्यासा होता है तो वो पानी को क्यों मांगता है, क्योंकि उससे प्यास हमें बुझानी है। और उसी प्रकार जब आपका पेट भोजन मांगता है तो क्योंकि वो प्यास बुझाना चाहता है, उससे अपनी भूख मिटाना चाहता है। तो पेट का काम है अपनी भूख मिटाना और गले का काम है अपनी प्यास बुझाना। इसी प्रकार हमारे भीतर हार्मोन्स हैं जो हमारे जननांग को प्रेरित करते हैं किसी और की जननांग को पाने के लिए। यही लड़की और लड़के का खेल है। वो हार्मोन्स ही हमें उत्प्रेरित करता है कि किसी और के जननांग के पास जाओ। इसमें हमारी जो बची हुई ऊर्जा होती है जिसको हम कहीं पे खपत नहीं करते हैं, वही ऊर्जा बन के हमारे भीतर तनाव लाती है, हमारे भीतर बेचैनी लाती है, ताकि हम अपने जननांग की मांग की पूर्ति करें। जब आपको किसी लड़की का ख्याल आता है तो आप देखते होंगे ना कैसे आपका नीचे वाला हिस्सा खड़ा हो जाता है। आपके भीतर ये विचार आने लगता है कि मैं अभी सोच रहा था उसके बारे में, तो इसको कैसे खबर है। ये जो आप सोच रहे हो ये उसी का सोच है, ये आपका सोच नहीं है, ये उसी का सोच है। यही आपको मजबूर कर रहा है आपके भीतर ये बेचैनी डालकर कि आप किसी विपरीत लिंगी की कल्पना करो। और उसके कारण जब आप कल्पना करते हो तो इसको मजा आता है, तभी ये आपके साथ होता है। और इसी के दबाव में आप किसी लड़की के प्रति आकर्षण बढ़ता है। और लड़की का भी यही है। ये प्रकृति का ही खेल है जो हमें समझ नहीं आता है और हम इसके चक्कर में बह जाते हैं। तो जब आप ये देखते होगे कि जब आप दौड़ लगा रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो या किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा, तब आपके भीतर ये भाव नहीं आता है कि किसी विपरीत लिंगी के पास जाना है, ये बेचैनी नहीं छाती होगी। तब आपको ये ख्याल ही नहीं आता है कि किसी और महिला की ज़रूरत है। तब आप अपना ऊर्जा कहीं और खपत कर रहे होगे। उस दौड़ में आपका ऊर्जा खत्म होता है, उस लड़ाई झगड़े में आपकी ऊर्जा खत्म होता है, तो फिर विपरीत लिंगी की मांग नहीं करता है और हम इसी को प्रेम कर समझ लेते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये जननांग की मांग को हम प्रेम नहीं करते, ये प्रेम नहीं होता है। इसी प्रकार जब आप किसी काम में बिजी रहते हो या फिर आप बीमार रहते हो तो आपको ये ख्याल आता है कि आप लड़की का कल्पना कर रहे हो, नहीं आता होगा, क्योंकि आपका ऊर्जा वो वहाँ पे लगा हुआ है, आप वहाँ पे अपना ऊर्जा व्यंग कर रहे हैं, तो आपको किसी का ख्याल नहीं आएगा। आप शरीर के आकर्षण को ही और जननांग की मांग को ही आप प्रेम समझ लेते हो, तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम कुछ और होता है। जैसे आपका पेट भोजन की मांग करता है तो साफ साफ ये बताता है ना कि मुझे भोजन चाहिए। उसी प्रकार आपका गला भी जब प्यास पानी को मांगता है तो वो भी बताता है कि मुझे प्यास बुझानी है, मुझे पानी चाहिए। लेकिन जब आपका लड़की के प्रति आकर्षण होता है तो आप ये नहीं कहते हो कि मुझे मेरे जननांग ने प्रेरित किया है, मुझे दूसरा जननांग चाहिए, मुझे सेक्स करना है किसी के साथ, सीधे सीधे कहो तो किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना है। तब आप ये नहीं कहते हो, आप कहते हो कि मुझे उससे प्रेम है, उसकी जुल्फें मुझे अच्छी लगती हैं, उसकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, उसके हुस्न मुझे अच्छे लगते हैं, उसके चेहरे का सुंदरता देखकर आपको आकर्षण होता है। आप सही सही नहीं बताते हो कि आप मुझे उसकी चीज़ क्या चाहिए, तो आप कल्पनाएं इस तरह करते हो, आप झूठ बोलते हो प्रेम के नाम पे। तो ये प्रेम नहीं है, ये उसी हार्मोन्स का खेल है जो ये आपको एक गहरी झूठ में और भ्रम में रखता है। और आप इसीलिए इससे चोट खाते हो और दुख पाते हो। जब आपको शरीर नहीं मिलता है तो आपको निराशा आती है, बेचैनी छा जाती है, फिर आप वही काम दोबारा कोशिश करते हो किसी विपरीत लिंगी को पाने की और उसी तरह की कल्पना करते हो। और आप समझ नहीं पाते हो कि आपके साथ ये जो हो रहा है ये कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, कौन है। तो फिर वही जो तुम उम्मीद बनाए रहते हो, जब वो पूरा नहीं होता है तब तुम्हारा दिल टूटता है। तुमने ये कल्पना कर रहे होते हो कि वो मेरे साथ घूमेगी, मेरे साथ बैठेगी उठेगी, मेरे साथ सोएगी और मेरे साथ घूमेगी फिरेगी, उसका मैं शरीर पालूंगा, उसको मैं भोगूंगा, मज़े करूंगा। ये सब चीज़ें जब कल्पना करके आप नहीं पाते हो तब आपका दिल टूटता है। जिस उम्मीद को पूरा करने के लिए आप ये सब मन गढ़ंत कहानियाँ रचे रहते हो मन में,
ये सब नहीं पूरी होती हैं, तब कहते हो आप मेरा दिल टूट गया, उसने मुझे धोखा दे दिया, और ये आपको बहुत गहरे निराशा में लाती है। वही जो तुम सोचने लगते हो कि वो मेरे पास रहेगी, उसका शरीर मिल जाएगा और मैं उसी के काबिल हूँ, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरा साथ छूटता है, और तब तुम सोचते हो कि अब मेरा शरीर का जो मांग है वो पूरा नहीं होगा, जो जननांग मांग कर रहा है उसकी पूर्ति नहीं होगी, तब तुम्हारा बहुत दिल टूटता है और कहते हो कि मेरा प्रेमी मुझे छोड़ रहा है। तुम इसको प्रेम का नाम दे देते हो, यही उम्मीद बना लेते हो, और फिर पाते हो कि वो मुझे छोड़ रही है, उसका साथ छूट रहा है, और उसके शरीर को मैं अब भोग नहीं पाऊंगा, मेरी जननांग की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तब तुम्हारा बहुत दिल टूटता है और तुम कहते हो उसने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारा यही प्रेम है, तुम इसी चीज को अपना प्रेम समझते हो। ये तुम्हारा उम्मीद टूटता है और तुम इसको नाम देते हो कि मेरा दिल टूट गया है, धोखा दे दिया है। तो जब तुम कहते हो कि मुझे किसी से प्रेम हो गया है, तो तुम इस कारण थोड़ी किसी से प्रेम करते हो कि उसका गुण क्या है, उसका धर्म क्या है, और वो कितना अच्छा बातें करती है, वो सच के प्रति कितना व्याकुल है, उसके मन में क्या चलता है, वो काम क्या करती है, वो किन लोगों से किस तरह की बात करती है, ये सब चीज़ें तो नहीं देखते हो। उसका शरीर ही देख के उसके तरफ पे आकर्षित होते हैं और बोलते हो कि बहुत सुंदर है, सुंदर है। यही ना हम प्रेम को मानते हैं। जब चुनाव करते हो तो हर कोई जांचता है कि मेरा साथी अच्छा हो, सुंदर हो, और उसके साथ प्रेम से मेरा जीवन गुजरे। लेकिन जब आप कह रहे हो कि अच्छा मिले, तो आप कहीं ना कहीं ये जानते हो कि बुरा भी होता है। ठीक, तो जो बुरा है वो भी तो किसी न किसी का साथी तो बना ही होगा, वो भी तो किसी को अपना साथी बनाया होगा, जैसे आपने किसी को अपना साथी बनाया। तो सबसे तो पहले हम अपने लिए एक लड़का या एक लड़की का चुनाव करते हैं जो जोड़े ही जोड़े हो। अगर आप अच्छा ही ढूंढ रहे हो तो आपको ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि किसी लड़के को लड़की की ही ज़रूरत है और किसी लड़की को किसी लड़के की ही ज़रूरत है। अच्छा तो कोई लड़का भी हो सकता है या कोई लड़की भी हो सकती है, लड़की लड़की का भी मित्रता हो सकती है, वो भी उसके साथ अपना जीवन अच्छे से गुजार सकती है, अगर अच्छे के लिए ही किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हम सिर्फ अच्छे के लिए नहीं करते, हमारा सिर्फ यही है, जननांग मांग करता है दूसरे साथी का, हम उसके लिए अपना ये प्रेम का ढोंग रचते हैं। शरीर मांग करता है दूसरे साथी का जो विपरीत लिंगी हो। अगर कोई लड़का किसी लड़की को चुन रहा है तो सिर्फ शरीर का ही संबंध है और किसी चीज़ का संबंध नहीं। अगर जीवन में सुख और शांति और आनंद की चाह है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कोई लड़की ही चाहिए या फिर लड़की को कोई लड़का ही चाहिए। क्या ज़रूरी है कि आप किसी लड़की के साथ जिए या फिर लड़के के साथ जिए? ये भी तो हो सकता है कि वही अच्छाई, वही सुंदरता, वही सच्चाई, वही मुक्ति, वही प्रेम हम किसी लड़के के साथ या लड़के के साथ हो सकता है या फिर लड़की लड़की के साथ हो सकता है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ लड़की और लड़के के साथ ही हो सकता है ये प्रेम। ये तो सभी जोड़े जोड़े यूं ही घूम रहे हैं, सब जोड़े ही जोड़े हैं। जाहिर सी बात है कि हम सब शरीर के ही मांग के लिए दूसरे के साथ जुड़ते हैं। नहीं तो अगर किसी से प्रेम होगा तो जरूरी थोड़ी है कि वो सिर्फ लड़की के पीछे जाएगा। हम सिर्फ शरीर को ही तो चाहते हैं, तभी तो हम शरीर की ओर भाग रहे हैं और हम नाम देते हैं सिर्फ प्रेम का।